नालंदा जिले के रहुई प्रखंड अंतर्गत सोनसा पंचायत स्थित शिवनंदन नगर गांव में आज पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पहुंची है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नालंदा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष सतेंद्र मुकुट हैं, दलितों के नेता हैं और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में दलितों का भी कई घर शामिल है। देखिए, सोनसा गांव के रहने वाले सीताराम प्रसाद के द्वारा पटना हाईकोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। उसी परिवाद में ये आदेश हुआ है और उस आदेश में लगभग 120 घर टूटने वाला है, जिसमें से आज 8 घरों को यानी जेसीबी चला दिया गया है, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा इस कार्रवाई को लेकर के? देखिए, इससे हमारे बहुजन परिवार को आवाज को हाईकोर्ट के द्वारा रोका गया और चापा गया, हमारे आवाज को चापा गया है। आज हमारे बीच में आप लोग सदियों से हमारा बहुजन भाइयों ने नालंदा नहीं पूरे बिहार और देश में सभी लोग जो बहुजन भाई हैं वो दबे कुचले वंचितों से आते हैं, गरीब गुरबा से आते हैं। क्यों ये आदमी सब आदमी बहुत सा जो है 80% हैं जो भूमिहीन है, किसी के पास रहने का जमीन नहीं है, तो वो अपना जीवन अर्पण करने के लिए कहीं न कहीं वाटर लाइन के पानी गर्मजरुआ जमीन पर बसे हुए हैं। मगर आज नहीं 42 शतक से सब लोग रहते आ रहे थे। अब क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश आया है कि जो भी गर्मजरुआ जमीन पर है वाटर लाइन पानी लाइन क्या बोलते हैं ये लोग, वाटर लाइन पर जो रहिएगा उसको हटा दिया जाएगा। तो भाई पूरे नालंदा में कुल तो वाटर लाइन पर आपका है, आज सभी लोग हैं, जब आपका पूरा गांव जैसे अभी दलित को टोले हैं तो सोनसा में और कुछ लोग हैं जो वाटर लाइन पर हैं, तो उस पर अतिक्रमण क्यों नहीं चलता है? और अगर ये लोग ने कोर्ट किया भी है, इन्होंने कोर्ट के सहारा लिया कि अगर टूटना है तो दोनों को सौतेला व्यवहार नहीं हो, एक साथ एक व्यवहार हो, उसके लिए आप भी गए हैं, ये लोग हाई कोर्ट गए हैं। अच्छा। यहाँ नोटिस भी हुई है, 5 तारीख का फिर डेट है, मगर ये लोगों को आवाज को इन लोगों को दबाया जा रहा है हाई कोर्ट में भी। अच्छा। इसको ले दबाया जा रहा है। इससे ज्यादा हम लोग के पास शर्मिंदा क्या होगा कि हम लोग ने सरकार के भी साथ रहे, सरकार के एक अंग हैं, और हम लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा हमारे अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में इतना बड़ा कांड हुआ, कम से कम हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी इस पर विचार करने की जरूरत था, इस पर विचार करने की जरूरत है, बहुजनों को घर बचाने की जरूरत था। हम हाई कोर्ट का भी सम्मान। मुकुट जी, सरकार तो कहती है कि भाई हम हर गरीब परिवार को, हर महादलित परिवार को, हर दलित परिवार को जो भूमिहीन है उनको रहने के लिए जमीन दे रहे हैं, तो क्या इन शिवनंदन नगर के लोगों को आज तक जमीन नहीं मिला? देखिए, इसमें भी दाव पेच हो गया। आपका ये दाव पेच इसलिए है, हमारे यहाँ पूरे नालंदा में 9.5 लाख बहुजन है जो भूमिहीन है। आप सर्वे को उठा लीजिए 20 प्रखंड में, और यहाँ पर ही अगर उनको 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन देना था, 5 डिसमिल, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? आज 40 वर्षों से क्यों नहीं दिए? 50 वर्ष से ये लोग रह रहे थे, आज दिए भी हैं तो 2 डिसमिल जमीन दे रहे हैं। जब सरकार का प्रावधान है कि 3 से 5 डिसमिल दिया जाए, तो 2 डिसमिल क्यों, 1.5 डिसमिल क्यों, 1 डिसमिल क्यों? और 2 भी जमीन मिला है जो इस मौजा में नहीं मिला है, दूसरा मौजा मिला है और भी विवादित जमीन मिला है। बताइए, बिहान खून खराबा बलबा होने की संभावना है। ये पूरा जिम्मेदारी यहाँ के जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को जाता है। तो पर्चा मिल गया उन परिवार? हाँ, पर्चा मिला। देखिए, हम लोग ने हाईकोर्ट का सम्मान किया है, जिला पदाधिकारी का सम्मान किया है, पुलिस पदाधिकारी का सम्मान किया है। हम लोग अपने गर्दन झुकाकर हम लोग ने कोर्ट का हाईकोर्ट का सम्मान करके पर्चा लिया है, मगर हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हमको 2 डिसमिल का पर्चा मिला है, 1 डिसमिल का पर्चा मिला है। अब बताइए कि 1 डिसमिल और 2 डिसमिल में हमारी जीवन अर्पण होगा, जब सरकार का खुद रूल है कि 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। अगर जहाँ जमीन नहीं है तो वहाँ रायती खरीद के भी दिया जाए। कितने घरों में नोटिस हुआ था? घर में 120 घर में नोटिस हुआ था। अच्छा। और 120 घर में नोटिस हुआ, जिसमें 8 घर को पूरा बुलडोजर से रहन सहन कर दिया गया, जब सार सामान सब क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 8 घर को ही क्यों? हाँ, इसलिए कि वो उनको कहना था कि ये नौकरी में है, इसको न इंदिरा आवास मिलेगा और न इनको जमीन मिलेगा, ये अनलीगल रूप से है, अवैध है ये, इसलिए इनको तोड़ेंगे, इनको यहाँ से भगाएंगे और 112 आदमी जो बचल हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ भी देंगे और जमीन देंगे और इनको समय देंगे। इसलिए वो हाईकोर्ट का समय मिला है।
जब इनको इंदिरा आवास मिलेगा तब फिर इसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, जब इन लोगों को पुनर्वास करवा दिया जाएगा, वहां पर व्यवस्थित करवा दिया जाएगा, तब फिर तोड़ा जाएगा, तब फिर इसको तोड़ा जाएगा। अच्छा, हमारा एक सवाल है, 20 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में, है ना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भी पार्टी यहाँ सहयोगी रही है। कल आप लोगों ने भी मीटिंग किया, है ना, तो सरकार सहयोगी रही, आपकी सरकार सहयोगी रही, तो आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाया इन दलितों के लिए, इन पीड़ित परिवारों के लिए? आज तक आप जानते होंगे कि हमारी पार्टी पहली बार अभी 9 दिन नहीं हुआ है सरकार में आइला। अभी हम बिहार में अभी सरकार बने हैं, बिहार में हम सेंट्रल में हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान सब दिन सेंट्रल की राजनीति किए, सेंट्रल में हम सरकार थे। मगर जब सब दिन मैंने यहाँ इसके पहले विपक्ष में रह के मैं दबे कुचले वंचित और शोषितों के लिए आवाज मैं उठाते रहा हूँ, और हर एक जगह मेरा भाषण में सुनिएगा कि मैं दबे कुचले वंचित के हमेशा जगाते कर रहा। हमने ये भी जगाया कि जो 85% बहुजन भाई हैं और 15% सवर्ण भाई हैं, उनके लिए भी मैंने जगाने का काम किया। 16% जो हमारा माननीय नीतीश कुमार, माननीय रामविलास पासवान ने क्या कहते हैं अल्पसंख्या के लिए, अल्पसंख्या जो हमारा मुस्लिम भाई था उसको के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना बिहार सरकार के गद्दी छोड़ दिया था। इन लोग आपको मालूम होना चाहिए, बहुजनों सवर्णों के लिए 10% आरक्षण हमारे रामविलास पासवान ने देने का काम किया विपक्ष में रह के, और 85% का भी आरक्षण के लिए माननीय चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लाया। सब शिवनंदन नगर पे बात कीजिए, शिवनंदन नगर की चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, हम वही बता रहे हैं। तो मैंने लड़ाई लड़ते आया हूँ और आज भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हम ये कितना लड़ना है, इसके लिए जितना संघर्ष करना, इसके लिए शरीर का एक एक बूंद खून भी हमारा है, वो शिवनंदन के नगर के लिए है। ये इसके लिए चाहे जो हो जाए, हमको हाई कोर्ट पे जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम पीछे नहीं रहेंगे, पीछे नहीं हटे। कल आप लोग आए थे, एमपी साहब भी आए थे, डीसीएलआर साहब थे और भी अधिकारी थे, समाधान निकालने का प्रयास किया गया, उसमें क्या हुआ था कल? देखिए, हम लोगों ने चाहा कि हमको अभी समय मिले। हमने डीएम साहब से भी मांगा, डीडीसी से भी मांगा, एसडीओ, डीसीएलआर, जितना भी इनको संबंधित पदाधिकारी था, मैं सबके दरवाजा पर गया और सबसे इतने ही समय मांगा कि ये खुली दर्पण में इतना बड़ा ठंडी में हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा, घर से बेघर कर दीजिए, कहाँ रहेगा। बकरा बकरी, हमारे पास तो बकरी ही एगो हथियार है, बकरी है, जानवर है, गाय है, भैंस है, ये हमारा जीविका है। 300 रुपया हमारा समाज का मजदूरी है, वो तो बढ़िया से उसका भरपेट खाना नहीं मिलता, इतना बड़ा गिरानी में चावल तेल इतना गिरा है, तो कहाँ से घर बनावेगा। तो हमने कहा कि कम से कम आपको तोड़ना है तो आप हमको अप्रैल माह में, तो अप्रैल मई जून तक हमको समय दीजिए, गर्मी का मौसम होगा आप तोड़ लीजिएगा, हमारा बाल बच्चा खरहान में भी सोते लेगा, मगर अभी नहीं सोएगा। कह के अगर 10 को भी आदमी मर जाएगा तो आप लोग के लिए कुछ नहीं जाएगा, आप आइएगा, चेक दीजिएगा, मुआवजा करिएगा, इतना ही करिएगा, मगर हमारा आदमी के हमको कोई आदमी लौटा नहीं दीजिएगा। जो 112 परिवार है वो छोड़ने के लिए तैयार है पर्चा मिलने के बाद? देखिए, बेचारा मरता क्या नहीं करता है। अगर 112 परिवार नहीं छोड़ेगा तभी तो बुलडोजर चला है, कल कुल के जेल भेज दीजिएगा, तो बेचारा डर क्या नहीं करेगा। आप जहाँ भेजिए, अभी तो जमीनों नहीं मिला, अरे अब ये बिहार सरकार का जमीनों नहीं मिला है, आपने कहीं दिया भी नहीं है, न आपने पोजीशन दिया कि क्या जमीन दे रहे हैं, क्या पोजीशन है, किसको कितना एक्वायर करके आप जमीन दे रहे हैं, अभी तो यहो सब चीज नहीं किया। आपने जो जमीन दिया है, हम इतना दिए हैं, 10 फीट गड्ढा है, अब बताइए आप इंदिरा आवास का लाभ दीजिएगा, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख जो प्रधानमंत्री का होता होगा उसको 1.5 लाख तो मट्टी भरावे में लग जाएगा, तो बेचारा ईंटा कहाँ से लावेगा, बालू कहाँ से लावेगा। ये बात तो सोचने का चीज है। राजीव रंजन जी, आप भी समझते हैं, इस जिला के आप भी हैं, आपसे बेटर तो कुछ नहीं जानता होगा, मगर अभी बेचारा ये लोग डरे हुए हैं। 112 घर का परिवार डरे हुए हैं, सदमे में है कि कब क्या होगा, फिर टूट जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, हमको भगा देगा। ये सब बेचारा भी देखिए, कुल के मुंह पर देखिए, किसी का है कुल सूखा हुआ है, भोरे से चेहरे की रौनक समाप्त हो गई है, एकदम समाप्त हो गया। जैसे लग रहा है कि इन लोगों को कैद महीना से बीमार पड़ा है बेचारा। तो देखिए, हमारे साथ नालंदा जिला लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र मुकुट है, और आपको भी मालूम है कि हर लोग अपने जिंदगी में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसका इंतजाम करते हैं, और शिवनंदन नगर गांव के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से
घर का निर्माण कराया था। हालांकि दुर्भाग्य कहिए कि ये जहां पर इन्होंने घर का निर्माण कराया वो तालाब की जमीन थी और उस जगह पर अवैध तरीके से इन लोगों के द्वारा निर्माण करवा लिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा कई योजनाओं का लाभ दिया गया, जल नल योजना हो, बिजली परियोजना का लाभ हो या जो भी योजना हो, हर तरह से योजनाओं का लाभ दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनके घर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। प्रशासन से सहयोग मिल रहा है लेकिन न के बराबर मिल रहा है। जिस जगह पर इन्हें जमीन मुहैया कराया जा रहा है वहां गड्ढा है, वहां भी अतिक्रमण है पहले से। इन लोगों को आशंका है कि वहां बलवा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन को उस जगह को पूर्णरूपेण अतिक्रमण मुक्त करके इन लोगों को बसाने का काम किया जाए, ताकि ये गरीब परिवार उजड़े नहीं बल्कि बेहतर तरीके से अपने आप को पुनर्स्थापित कर अपने भविष्य को संवार सके।